इस बात को अब थोड़ा सा गौर से और ध्यान से सुनना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबको पता है कि पिछले 3-4 महीने से नैनीताल में काम चलने का क्या हालात है, सबको पता है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब एक बात तो गौर करना ना, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, देखो नैनीताल में सौंदर्यीकरण चल रहा है। तलीताल डांट हो या अभी भोटिया मार्केट हो या मंदिर परिषद में हो, या अब गेट पे देखो, आप रिक्शा स्टैंड गेट बन रहा है जो मंदिर के लिए, इतना सौंदर्यीकरण हो रहा है। और जितना भी तुम्हारे कैपिटल के आसपास बड़ा पत्थर बिछा हुआ है, आप सबको पता है, इतना सुंदर कार्य हो रहा है। ठीक है, सौंदर्य, ताकि टूरिज्म बढ़े, राज्य का रेवेन्यू बढ़े। लेकिन जो लोकल शासन है, मैं तो स्पेशल नगर पालिका को कहूँगा, फिर वो देखो कि उनको ध्यान नहीं है, टूरिज्म में कोई ध्यान नहीं है उनको, क्योंकि आधा से ज़्यादा नैनीताल तो टूरिज्म से पलता है ना। जैसे आप एक दुकानदार है मान लो, ठीक है, उसके अंदर दो लड़के काम कर रहे हैं। 2 लड़के में कम से कम उसके 2 माता पिता और भाई बहन है, तो कितने 4-5 लोग पल रहे हैं। ठीक है, और उसके एक तो दुकानदार का फैमिली हो गया, एक उसके जो काम कर रहा है उसका फैमिली हो गया। कितने, कम से एक दुकान से 10 से 12 लोग पल रहे, चीज़ ज़्यादा ही ना हो तो इतने लोग पल रहे हैं एक दुकान से, मतलब 10-12 लोग पल रहे हैं, तो मतलब नैनीताल में कितनी दुकानें होंगे, अभी सोच सकते हो। अब एक दुकानदार को मसलन जो दुकान मालिक है उसका ही मत सोचो ना, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनका भी सोचो। वो भी तो उसी दुकान से बोल रहे हैं ना। जब टूरिज्म होगा, जब उसका काम बढ़ेगा, तभी तो वो ज़्यादा रखेगा, या मतलब लड़कों को अच्छा सैलरी देगा, लड़कों को रखेगा। जब काम ही नहीं होगा तो क्या तनख्वाह देगा, क्या लड़कों को रखेगा, क्या वो आगे बिजनेस करेगा? क्योंकि मेन तो टूरिज्म में डिपेंड करता है ना। पहले क्या था कि जितने भी लोकल आता था, हल्द्वानी, रामनगर या काशीपुर कहो या रुद्रपुर कहो, वो लोकल कस्टमर नहीं आ रहा। ठीक है, अभी बाहर का कस्टमर डरा हुआ है, मान लेते कि बारिश के चक्कर में नहीं आ रहा है। लेकिन लोकल कस्टमर तो पता है ना भाई, नैनीताल में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सारे को कहते हैं कि यार हम नैनीताल से, सॉरी हल्द्वानी से नैनीताल आने में हमको 1000 रुपये तो टोल टैक्स है या ये चीज़ में खर्च हो जाता है। हमारा तेल अलग है, जो भी खाएंगे पीएंगे खरीदारी करेंगे वो अलग है। इससे तो टूरिज्म नहीं बढ़ेगा ना। इसलिए कि सभी को सोचना पड़ेगा कि टूरिज्म कैसे बढ़े, टूरिज्म का आगे कैसे काम हो, कैसे, तभी तो उत्तराखंड का रेवेन्यू बढ़ेगा, उत्तराखंड तरक्की करेगा। जब आधा से ज़्यादा हमारा टूरिज्म पे काम चला हुआ है, ज़्यादा रेवेन्यू हमारा टूरिज्म में आता है, टूरिस्ट से आता है, तो जब टूरिज्म ही ख़त्म होगा तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? राज्य सरकार भी क्या करेगी? जो लोकल है, जो उदाहरण जैसे कि लोकल सरकार है, जैसे नगर पालिका, उनको भी देखो, उनसे भी फ़ायदा होता है भाई। टोल टैक्स है, पार्किंग बाई की टोल टैक्स बढ़ेगा तो आएगा रेवेन्यू, उनको भी जनरेट होगा ही। एक थोड़ा के ओनली व्यापार या होटल एसोसिएशन या उनको ही होगा। और दूसरी चीज़, मैं व्यापार मंडल के अधिकारियों से सीधी बात उनके लिए है, ये आपको भी इस मामले में आवाज़ उठाना चाहिए, व्यापारियों को साथ देना चाहिए। कोई भी जो आपको बनाता है ना, राजा ही हो, व्यापार मंडल का राजा हो आप, व्यापारियों का राजा हो, क्योंकि व्यापारियों का हित में ही आपका हित होना चाहिए। क्योंकि अपना जो कोई बड़ा अधिकारी हो या राजा होता है ना, किसी समूह का राजा होता है ना, उसका अपना हित कुछ नहीं होता। व्यापार का हित में उनका खुद का हित होता है। इसलिए कि सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा सा आप भी इसमें आवाज़ उठाए, थोड़ा व्यापारियों को एक साथ लेके चले। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मेरी बात को समझ आता है शेयर ज़रूर कर देना। जय सिया राम।